बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो एक अहम मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। ये गैर मामूली मीटिंग थी क्योंकि इस मीटिंग के अंदर ये एक तजवीज़ एक जज साहब ने दी कि जो व्लॉगर्स है, जो यूट्यूबर्स हैं, इन पर पाबंदी लगा दी जाए, ख़ासतौर पर जो कोर्ट्स को जो है वो कवर करते हैं। उसके हवाले से ये बात हुई थी। तो इस तनाजुर में आपको बताएंगे कि उस अहम मीटिंग ये कब हुई, इसमें कौन कौन शामिल था और इसमें बात क्या क्या हुई और क्यों रिजेक्ट किया चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने इस तजवीज़ को। इस पे बात करेंगे और क्या क्या हुआ उस मीटिंग में वो आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो जजेस जो है उसमें मौजूद थे। और दूसरा हमारा मौजू होगा कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी जब वो 22 अक्टूबर को तकरीबन रात 10-11 बजे उनकी नामजदगी हुई और उसके बाद से लेकर आज तक उनके जो इक़दामात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ हुकूमत ने अदलिया पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस याया अफरीदी ये जो है वो अपने जजेस को कह रहे हैं कि अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी और हुकूमत ने इस हवाले से यकीन दहानी करवाई है। ये अहम है कि हुकूमत ने यकीन दहानी तो करवा दी है, लेकिन हुकूमत ने पक्का कंट्रोल हासिल कर लिया है। पहले एक रूटीन की मुदाखलत थी, लेकिन अब पक्का कंट्रोल जो है वो हासिल किया है। इसके असरात जो है वो क्या हो रहे हैं, क्या हो सकते हैं, इस सारे तनाजुर पे जो है वो हम तफसील के साथ बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं जब से चीफ जस्टिस याया अफरीदी आए हैं। शुरू में एक हफ्ता उन्होंने अपने जजेस में इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हमने देखा कि 5 नवंबर को वो इत्तेहाद हमें नजर नहीं, इस लिहाज से नजर नहीं आया कि एक जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने दूसरी जानिब वोट दिया हुकूमती साइड पे और वो आईनी बेंचेस में आ गए और उनकी मर्जी हुकूमती मर्जी से आईनी बेंचेस बन गए। वगरना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अदलिया के अंदर इत्तेहाद होता तो वो इत्तेहाद उसका असर भी हमें जो है वो कहीं ना कहीं नजर आता। मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं जजेस के दरमियान भी, टैक्स के मैटर्स को निपटाने में, एटीसी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के मैटर निपटाने में, जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है। बहुत अहम मीटिंग्स जो है वो होती रही हैं, लेकिन आज के दिन हमने आपके सामने जिस मीटिंग का अहवाल रखना है वो एक गैर मामूली मीटिंग थी। ये एग्जैक्टली जैसे याया अफरीदी जब उनका नामजदगी आई तो चीफ जस्टिस बनने जिस दिन बने उस दिन या उससे एक दिन पहले जो है वो ये मीटिंग हुई और इसमें जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जो जजेस है वो मौजूद थे, जो इंतजामी जजेस है वो मौजूद थे। और ये एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जो इंतजामी जजेस हैं उनकी नहीं, बल्कि हाई कोर्ट्स में सीनियर प्यूनिश जज, इंतजामी जजेस नहीं बल्कि सीनियर प्यूनिश जज जो है वो मौजूद थे इस मीटिंग में। और तमाम हाई कोर्ट्स, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर हाई कोर्ट्स के जो है वो मौजूद थे। कुछ चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है वो तमाम जजेस को जो है वो अपने चैम्बर में ले गए और वहां पे उन्होंने बड़ी अहम उनके साथ गुफ्तगू हुई। और ये बिल्कुल शुरू की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि 31 अक्टूबर को तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने खत लिखा और खत के बाद कुछ मामलात हुए, लेकिन ये बात है 23, 24, 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर इन दिनों की, जब ये मीटिंग जो है वो हुई और चीफ जस्टिस याया अफरीदी इन जजेस को अपने चैम्बर में ले गए। वो मौजूद थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और उस मीटिंग में बड़ा अहम मामला यह था कि उनको तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस को यह पैगाम दिया गया कि आपने काम करना है और आगे बढ़ना है, आपने पेंडेंसी खत्म करनी है, आपने जेर इल्तवा केसेस खत्म करने हैं, आपके पास जो साइलिन के केसेस हैं उनको आप मेरिट पर डिसाइड करें। ये जो है वो जस्टिस याया अफरीदी उनका जो है वो पैगाम था। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि आपको कोई भी मामला हो तो आप एक फोन कॉल पे मैं जो है वो दस्तयाब हूंगा। 2 बजे से 4 बजे तक उन्होंने कहा कि आप कॉल ना करें, लेकिन यह है कि मैं एक फोन कॉल पे अवेलेबल हूंगा और आप मुझे कॉल करके वो मामला जो है बता सकते हैं। मीडिया पर जाने से पहले मुझे जो है वो आपने बताना है कि जो भी इशू हो, कोई मुदाखलत करता है या कोई भी मामला हो तो आपने मेरे इल्म में वो लाना है। और खास तौर पर क्योंकि 6 जजेस ने खत लिखा था 25 मार्च को, उस खत के बाद बहुत बड़े पैमाने पर एक बहस शुरू हुई थी और के मुदाखलत हो रही है। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स और जजेस ने यह लिखा कि वाकई ही मुदाखलत अदलिया में हो रही है।
जिसके बाद एक बहस शुरू हुई कि इस मुदाखलत को कैसे रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को शुरू किया। शुरू में वो कमीशन बनाना चाह रहे थे, फिर आज खुद नोटिस हुआ, फिर जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये लेकर आए हैं ये मामला, और इसका तनाजुर वही है, वो जो मीटिंग में बात कर रहे थे उसका तनाजुर जो है वही था कि चीजें जो है वो पहले पब्लिक हो जाती हैं और उसके बाद जो है वो इनके सामने आती हैं। तो ये एक पैगाम उन्होंने ये दिया कि आप बजाय इसके कि चीजें पब्लिक हो जाएं उससे पहले ही हमारे नोटिस में लाएं और उसमें हम जो है वो उसको देखेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये सारी सहूलियात, सारी चीजें, प्रोटेक्शन, हिफाजत, मुदाखलत ना होना या मुदाखलत के हवाले से जो मुझे यकीन दहानी हुकूमत की जानिब से करवाई गई है उस पर अमल दरामद कराना तो हमारा काम है, लेकिन अगर किसी ने काम ना किया तो उसके हवाले से उन्होंने फिर ये कहा कि उसको फिर पूछा जाएगा कि वो काम क्यों नहीं कर रहे, काम क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। ये बात हुई, और ये भी बात हुई कि कितने ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं, कितने जो है वो निपटाए हैं, कोई मैकेनिज्म बनाए और जो है वो मुझे भी बताएं कि किस तरह जो है वो इन केसेस का इल्तवा जो है वो हाई कोर्ट्स लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे जो है वो खत्म किया जा सकता है। क्योंकि ये हाई कोर्ट्स के जजेस थे तो हाई कोर्ट्स के जजेस से बात हो रही थी, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं मुल्क भर की वो हाई कोर्ट्स के मातहत अदलिया है, वो उसको जो है वो देखते हैं और उस पर एक इंतजामी जज भी होता है, जजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी। तो इस तनाजुर में उन्होंने बात की कि उस सारे इल्तवा को भी आप देखें और इल्तवा को खत्म करने की जो है कोशिश करें। तो वहां पे एक जज जो है वो मौजूद थे, वो शायद लाहौर हाई कोर्ट के बताए जाते हैं। तो वो जो उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये जो व्लॉगर्स हैं उन पर जो है वो पाबंदी जो है वो लगनी चाहिए, और ये एक तजवीज़ आई और ये बात की गई कि मतलब उन्होंने बात इस तनाजुर में की कि शायद उनके खिलाफ जो है वो व्लॉग्स आते हैं और वो जो है वो मतलब हर सुबह वो इस इंतजार में होते हैं कि आज पता नहीं क्या बात जो है उनके खिलाफ किसी व्लॉगर ने कर दी होगी। तो जब उनको कहा गया कि आप जो है वो छोटा मोबाइल रख लें, आप जो है वो देखे ही ना करें, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो नहीं देखता, लेकिन मुझे जो है वो भेज दिए जाते हैं, कोई क्लिप्स भेज दिए जाते हैं, तो इसलिए ये एक बड़ी ही अजीब सी सूरत हाल बनती है। तो फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनको मिसाल दी कि मैंने छोटा मोबाइल रखा हुआ है, मतलब वो जो मतलब जहाँ पे ना व्हाट्सएप है ना इस किस्म की चीजें हैं, तो सिर्फ कॉल के लिए, कॉल आती है और कॉल मैं कर सकता हूँ, तो आप उस किस्म का मोबाइल रख ले तो आपकी जिंदगी में सुकून ही सुकून है, आप देखें ही ना। तो मैं पाबंदी इस तरह तो पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन यह है कि आप उसको देखना जो है बंद कर दें। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो मुकालमा था, और जहाँ पे व्लॉगर्स के हवाले से, क्योंकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से पहले जस्टिस काजी फैज ईसा जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने बड़ा टारगेट किया जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, खासतौर पर जो व्लॉगर्स हैं उनको बड़ा टारगेट किया इस लिहाज से कि वो डॉलर कमा रहे हैं, वो झूठ बेच रहे हैं और वो कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। ये इल्जामात थे उनके, मतलब इनका रियलिटी की हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर्स, व्लॉगर्स चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो जस्टिस काजी फैज ईसा उन पर सख्त तनकीद कर रहे थे। तनकीद भी ऐसी नहीं कि वो वन साइडेड थी, वो फैक्ट्स बेस्ड तनकीद जो है वो हो रही थी, लेकिन वो तनकीद शायद उनको पसंद नहीं थी। माजी में जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया था 2018, 19, 20 में, तो उस वक्त यही व्लॉगर्स, यही जो है वो सहाफ़ी, यही कोर्ट रिपोर्टर्स उनके हक में बात कर रहे थे, तो वो बड़े अच्छे लगते थे उनको, और उन्होंने उनकी मिसालें देते थे कि इनसे कोर्ट रिपोर्टिंग सीखें, इनसे सहाफत सीखें, ये हैं असल सहाफ़ी। लेकिन वही जब उन पर तनकीद करने लगे तो उनको कहने लगे कि ये जो है वो डॉलर कमा रहे हैं और झूठ बेचते हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। तो ये एक तनाजुर भी है कि कोर्ट रिपोर्टर्स के खिलाफ एक मुहिम और एक चीज जो है वो उस वक्त के जस्टिस काजी फैज ईसा ने बातें जब की तो मुख्तलिफ बहसें शुरू होगी, मुख्तलिफ चीजें शुरू हुई। तो उस तनाजुर में ये मामला बहुत आम है, क्योंकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बने हैं, तो उनके सामने जब ये बात आती है या आई कि व्लॉगर्स पर पाबंदी हो, तो ये पाबंदी उन्होंने कहा कि आप जो है वो, बात बड़ी सिंपल सी है नाजरीन, कि जजेस के हवाले से ये कहा जाता है कि आप अखबार भी ना पढ़ें, आप जो है वो टीवी ना देखें, आप क्योंकि इन्फ्लुएंस हो जाता है, आप क्योंकि वहां पे अखबारात में ओपिनियन भी दी जाती है, अखबारात में, टीवी में ओपिनियन आती है। अब तो डिजिटल मीडिया आ गया है, यहाँ पे यूट्यूबर्स भी, यूट्यूब पे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वो बात कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ एंगल से बात कर रहे होते हैं। तो फिर जजेस को ये चाहिए कि बजाय इसके कि आप इस पे आए कि जी हमें जो फलां ने बात की इस तरह, तो आप जो है वो ना देखें ही ना, मतलब इस तरह की बात। दूसरी बात यह है कि व्लॉगर्स की हद तक मैं बिल्कुल इस चीज पे कमिटेड हूं कि हमारी तरफ से कोई फेक न्यूज, कोई झूठा इल्जाम
कोई तज़हीक अमेज चीजें नहीं होनी चाहिए, इसको बिल्कुल बैक नहीं कर सकते, इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जो है क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, जितना जो है वो हमें लॉ इजाजत देता है उतना क्रिटिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग है, कोर्ट रिपोर्टिंग, वो तो बहुत जरूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो चीजें नहीं आती, इसलिए कोर्ट रिपोर्टर्स जो है वो बात करते हैं, और कोर्ट रिपोर्टर्स इस किस्म की रिपोर्टिंग करके पब्लिक तक वो चीज पहुंचाते हैं जो उन तक आम रूटीन में जो है वो नहीं पहुंचती। तो उस तनाजुर में ये व्लॉगिंग जो है कोर्ट रिपोर्टिंग की बहुत जरूरी है। आप नाजरीन हमें देखते हैं, बड़े अरसे से देख रहे हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि ये चीजें जो हम आपको इस जो है वो वाया से एक यूट्यूब के जरिए जो है आप तक पहुंचाते हैं, ये आपको किसी भी जो है वो और किसी स्टेज पे नहीं मिलती ना, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चीज नहीं होती। तो हम तो बिल्कुल एक्यूरेट जो चीजें जो पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो मैं दोबारा कहूंगा, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा झूठ, बहतान, तज़ीक, ये तो बिल्कुल इसको ना सपोर्ट करते हैं ना करेंगे, सिंपल सी बात है। और जो सहाफत है बहरहाल वो जारी रहेगी, सख्त से सख्त जो है वो हालात में भी सहाफत जारी रहेगी। तो ये बात वहां पे हुई, और उसमें बहरहाल यही उनको कहा गया कि मैं जो है सुकून से काम करता हूं और मुझे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो उसके बाद मामला जो है वो जूं का तूं चल पड़ा। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने बड़ा क्लियर कट पैगाम दिया कि मैं अवेलेबल हूं, आप के कोई भी मामला हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे रब्ता कर सकते हैं, और मैं उसका जवाब भी दूंगा। 2 से 4 उन्होंने कहा कि वो उसके अलावा कोई टाइम हो, मतलब दिन का जो है, तो आप रब्ता जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक एक्सक्लूसिव खबर थी, काफी दिनों से मेरे पास थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था तो आप तक पहुंचाएं कि व्लॉगिंग के हवाले से क्या जो वो बात हुई है और क्या मामला हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि इसी में जैसे याहिया अफरीदी के हवाले से मैंने आपको बताया कि वो जैसे ही आए तो उन्होंने जो है वो फुल कोर्ट बुलाई, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी की तश्कील नो की, फिर उन्होंने जो वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जो इंतजामी जजेस हैं हाई कोर्ट्स के, उनको बुलाया कि जो उनमें क्या हो रहा है वो एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि उस मीटिंग में अंदर खाने क्या हुआ था, वो आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का उन्होंने जो वो इजलास बुलाया, तो ये सारे इजलास वो कर रहे हैं। फिर टैक्सेस के मामला जो है वो 97 अरब रुपए के कह रहे हैं कि केसेस जो है वो टैक्स के मामला के पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़े हुए हैं कि उनको कैसे निपटाना है। फिर उन्होंने फुल कोर्ट में ये कहा कि हमने एक ऐसा मैकेनिज्म जो है बना रहे हैं कि जैसे दिसंबर में दोबारा फुल कोर्ट होगी, लेकिन उससे पहले एक मंथ में कि जो केसेस की पेंडेंसी है उसको हमने खत्म करना है, उसको कम से कम जो है वो लेकर आना है, साइलिन को जल्दी जो है वो इंसाफ देना है, जो हमारा काम है। तो उस पर वो कमिटेड नजर आए। लेकिन इस सारे सिनेरियो में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो 31 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने खत लिख दिया कि फुल कोर्ट जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बुलाई जाए, वो नहीं बुलाई गई। फिर उन्होंने खुद बैठे, फिर उन्होंने 4 नवंबर के लिए फुल कोर्ट बुलाने का कहा, रजिस्ट्रार ने नहीं बुलाया। फिर उन्होंने 4 नवंबर को एक और खत लिखा और ये कहा कि जो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये नहीं होना चाहिए था और इस हफ्ते फुल कोर्ट बुलाई जाए। फुल कोर्ट जो है वो नहीं बुलाई गई, और फुल कोर्ट के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब रास्ता जो है वो आईनी बेंचेस के जरिए ही या जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसी के जरिए फुल कोर्ट बननी है, जो आईनी तरमीम के खिलाफ केसेस को जो है वो सुनेगी। लेकिन इसमें जो एक तो 31 अक्टूबर और 4 जो नवंबर के दरमियान खतो किताबत वाला मामला हुआ, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये हो गई कि जो सुप्रीम जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें हुकूमत ने तब्दीली कर दी और उसमें जस्टिस मुनीब को निकाल के आईनी बेंच का हेड उसमें जस्टिस अमीन शामिल कर दिए। और तीसरा इसमें मामला ये हुआ कि हुकूमत ने अब जो है वो ये देखना होगा जस्टिस याहिया अफरीदी से उन्होंने कितनी मुशावरत की है, मेन स्टेक होल्डर वो है। सुप्रीम कोर्ट से कितनी मुशावरत की है कि उन्होंने 17 से 34 जजेस कर दिए, पहले 21, 22, 25, 16, फिर 34 कर दिए। तो मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो किए जा रही है, मुदाखलत भी, इन्फ्लुएंस भी, कंट्रोल भी, सारी चीजें चल रही हैं। और उसमें आखिरी जो चीज हुई वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ 5 नवंबर को, जिसमें जस्टिस अमीन जो है वो हेड बने, जो इनके सीनियर जज बने जिसमें जो आईनी बेंचेस के, लेकिन बाकी जजेस भी इसमें जो है वो शामिल रहे। तो ये नाजरीन 7 जजेस उसमें शामिल है और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपना वोट जो है वो हुकूमती साइड पे जो 6 वोट थे उनके साथ जो है रखा। इस वजह से फिर वो आईनी बेंचेस जो है वो जो चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर जो है चाह रहे थे उसके अगेंस्ट जो वो आईनी बेंचेस बन गए। तो ये एक बड़ा मामला हुआ जिसके बाद ये तासुर कायम हुआ कि हुकूमत आज के बाद जो चाहेगी वो कर लेगी। वो हाई कोर्ट्स के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आईनी बेंचेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में जितने मामलात हैं या जो एवेलुएट कर रही है परफॉर्मेंस हाई कोर्ट्स के जजेस की, वो सारी जो है वो हुकूमत इस तरह जो है वो कर लेगी। तो ये अदलिया की आज़ादी इसमें सलब होगी, अदलिया में इंडिपेंडेंस जो है वो खत्म होगी, अदलिया में कंट्रोल जो है वो किसी न किसी जरिए बढ़ेगा। अब जजेस जो है ठीक है, इंटेग्रिटी होती है, उनकी सारी चीजें होती हैं,
लेकिन यह है कि अदलिया में कंट्रोल और आज़ादी बढ़ना जो है वो ये एक बड़ा अहम मरला है। लेकिन आईनी बेंचेस के सामने ये सबसे अहम और बड़ा सवाल होगा कि वो इस मामले को कैसे हैंडल टैकल करते हैं और कैसे जो है वो ये मामला आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो फुल कोर्ट के पास जाती हैं। तो जब 5 नवंबर का जो फैसला था उसने मजमूई तौर पर अदलिया को कमजोर किया है। अगरचे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है वो आगे मीटिंग्स कर रहे हैं, चीजें जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक कंट्रोल जो बड़ा है और चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कहीं ना कहीं कमी आई है और जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उनके जो इख्तियारात बड़े हैं, तो इससे एक तासुर जो है वो मेरा ख्याल में एक जो है वो मुस्बत तासुर जो है वो नहीं गया। इसको जो है वो ओवरऑल देखने की जरूरत है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।